Now next is Sal Suttan. Salla Suttan. Asutva bhikkave puthujjano sukhang pi vedanang vedayati दुखं पि वेदनं वेदयति अदुःखम सुखं पि वेदनं वेदयति। अब इसमें दो शब्द महत्व के हैं। असुतवा, उन दिनों की भाषा में ये दो शब्द बार बार उनका प्रयोग होता था। सुतवा माने श्रुतवान, जिसने धर्म के सैद्धांतिक बातों को कम से कम सुना तो है। और असुतवा, जिस बेचारे ने धर्म की बात कभी सुनी ही नहीं, वास्तविक धर्म क्या होता है इसे उस व्यक्ति ने कभी सुना तक नहीं, तो उस रास्ते पर जाएगा कैसे? जिसने सुना तक नहीं वो बड़ा अभागा, और जिसने सुना है और फिर उस रास्ते पर चला है, सुना है तो उसका भाग्य खुलने का रास्ता खुल गया, क्योंकि उसने सुना तो कम से कम श्रुत ज्ञान तो हुआ, और उसके बाद वो चिंतन ज्ञान और भावनामय प्रज्ञा करके आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सुतवा असुतवा, ये दो भेद, जो असुतवा है और उस पर पुथुज्जन है। पुथुज्जन माने पृथक जन है। धर्म के रास्ते पर जो चल रहा है, या धर्म का रास्ता जिसने छोड़ दिया उससे पृथक हो गया। धर्म के रास्ते जो पृथक हो गया वो पृथक जन है। वो पृथक जन, एक तो पृथक जन, एक उसने सुना ही नहीं धर्म का, बहुत अभागा। तो ऐसा जिसने धर्म सुना ही नहीं और धर्म के रास्ते से बिल्कुल पृथक पड़ा हुआ है, वो भी सुखद वेदना अनुभव करता है, दुखद वेदना अनुभव करता है, और असुखद अदुखद वेदना भी अनुभव करता है। सुतवा भिक्खवे, अरिय सावको, और फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना है, श्रुतवान है, सुतवा है। और अरिय सावको, अब अरिय सावको श्रावक है, भगवान की बताई हुई बात सुन करके अब वो धर्म के रास्ते चलने लगा, और चलते चलते आरी हो गया। तो अरी हो गया, ऐसा श्रावक जो अरी हो गया, धर्म सुना है और रास्ते पर चल करके भले श्रोतापन्न की अवस्था तक ही पहुंचा है, लेकिन आर्य हो गया। ऐसा व्यक्ति, दो तरह के व्यक्ति हैं, एक तो चला ही नहीं और सुना ही नहीं कभी, एक सुना है और चला है और आर्य हो गया है। वो व्यक्ति जो आर्य हो गया है, सुना है और उस रास्ते चला है, वो भी सुखम पिवेदनं वेदयति दुखं पिवेदनं वेदयति अदुःखम सुखं पिवेदनं वेदयति। वो भी अपने सांसारिक जीवन में सुख वेदना भी अनुभव करता है, दुख वेदना भी अनुभव करता है, असुख अदुख वेदना अनुभव करता है। तो पूछते हैं, तत्र भिक्खवे को विशेषो। तो जब ऐसी अवस्था है कि एक अश्रुतवान मूर्ख व्यक्ति जो धर्म के रास्ते नहीं चल रहा है, वो भी इन तीनों वेदनाओं का अनुभव कर रहा है, एक व्यक्ति जो श्रुतवान है और धर्म की अवस्था पर आगे बढ़ा है, वो भी इन तीनों का अनुभव कर रहा है, इन दोनों में क्या फर्क हुआ? तत्र भिक्खवे को विशेषो, क्या विशेष बात हुई इनमें? को अधिप्रयासो किंग नाना करणन, इन दोनों को कैसे अलग अलग करके समझें कि इनमें ये इसलिए अच्छा है, इसमें ये इसलिए, इन दोनों का भेद कैसे करें? दोनों को अनुभव तो एक जैसे होते हैं। वो आदमी आर्य हो गया, इसका मतलब उसको दुख संवेदना न हो, ऐसा तो होता नहीं, उसे भी होती है, सुखद भी होती है, न्यूट्रल भी होती है। तो अनुभव हो रहा है दोनों को एक जैसा, तो भेद क्या है इनमें? भगवं मूलकानो भन्ते धम्म, भगवान ही मूल हैं धर्म के। शुद्ध धर्म कहां से निकला? भगवान ने शुद्ध धर्म का साक्षात्कार किया और फिर लोगों को बताया, तो जड़ तो भगवान के पास है ना, वहीं से सामने आया धर्म। तो भगवान मूल का, आप ही मूल हैं धर्म के, इसलिए आप ही बताइए। भगवान पूछ रहे हैं साधकों से कि भाई इन दोनों में क्या अंतर है? तो साधक कहते हैं, महाराज हम क्या बताएं, आप ही बताइए इनमें क्या अंतर है। अश्रुतवा भिक्खवे पुथुज्जनो दुःखाय वेदनाय फुट्टो समानो सोचति किलमति परिदेवति उरत्तालिं कंदति सम्मोहं आपज्यते। जो पृथक जन है और जिसने धर्म की बात कभी सुनी नहीं, ऐसे आदमी को जब दुखद संवेदना का अनुभव होता है, स्पर्श होता है, संपर्क होता है, फुट्टो समानो, तब सोचते, बड़ी चिंता में पड़ गया।
ये क्या होने लगा मेरे जीवन में, चिंता में पड़ गया। किलमती, बड़ा क्लांत हो गया कि अरे क्या हुआ, ये मुझे क्या हो गया। जब जीवन में दुख आता है तो क्या अवस्था होती है ऐसे व्यक्ति की कि वो चिंता में पड़ जाता है, क्लांत हो जाता है। परिदेवती, रोता है। पुरत्तालिंग कंदती, छाती पीट पीट करके क्रंदन करता है। सम्मोहं आपज्जति, और मोह में डूबता चला जाता है। होश नहीं है उसे, क्या करूं अब, ये होश नहीं है। तो ये अवस्था होती है ऐसे व्यक्ति की। द्वे वेदना वेदयति, ऐसा व्यक्ति जब दुख आता है और दुख में रोता है तो उसे जो शरीर पर होने वाली दुखद संवेदना थी, उसका दुख तो था ही, अब उसने एक नया दुख और खड़ा कर लिया, मानस को भी दुख से भर दिया। तो दो वेदनाओं का शिकार हो गया वो, क्योंकि उसे होश नहीं है। इसलिए जो वेदना आई, दुखद वेदना आई, अब मानस के स्तर पर उसको और दुखी बनाया जा रहा है। और उसका उदाहरण देकर समझाते हैं। किस तरह की दो वेदना, कायिकं च चेतिसं। पहले तो केवल काया पर दुखद संवेदना आई, अब उसने चित्त पर भी दुखद, चित्त को भी दुखित बना लिया, तो चित्त की वेदना भी दुखद हो गई। सेयथापि, जैसे कि भिक्खवे पुरिसं सल्लेन विज्झेय, कोई व्यक्ति को तीर चुभा हो, भाला चुभा हो, उसका जो दुख होता है। तमेनं द्वितीयेन सल्लेन अनुवेदं विज्झेय, और उस व्यक्ति को एक दूसरा तीर और घुस जाए और लग जाए, दूसरा भाला और घुस जाए, तो उसको दुगना दर्द होना शुरू हो। एक भाला तो था ही, शारीरिक दुखद वेदना का एक भाला तो धंसा हुआ था ही, अब ये चेतसिक दुख का एक भाला और धंसा लिया, तो उसका दुख दुगना हो गया। एवमेव खो भिक्खवे ऐश्वतवा पुथुज्जनो दुःखाय वेदनाय फुट्टो समानो सोचति किलमति परिदेवति पुरत्तालिंग कंदति सम्मोहं आपज्जति। इस प्रकार कि जो नासमझ व्यक्ति हैं वो इस प्रकार दुख की अवस्था में अपने दुख को बढ़ाते हैं। सो द्वे वेदना वेदयति, दो तरह की वेदना का अनुभव करने लगते हैं। कायिकं व चेतसिं च तस्सा येव खोपन दुःखाय वेदनाय फुट्टा समानो पटिघवा होते। ऐसी दुखद अनुभूति के समय वो व्यक्ति पटिघवा, प्रतिघवान, क्या प्रतिघ, जब अप्रिय होता है तो उसे दूर करना चाहते हैं तो प्रतिघात करते हैं। प्रिय लगता है तो कोई प्रतिघात नहीं, समेटते हैं उसे, अच्छा लगता है। ये अप्रिय अवस्था है, दुखद संवेदना आई है तो प्रतिघात करते हैं, दूर हो। कैसे दूर हो ये, तो उस प्रतिघात का एक और दुख खड़ा कर लिया, उसे दूर करने का एक नया दुख खड़ा कर लिया। उस व्यक्ति को पथिगवा, इसने द्वेष का, दुर्भावना का भाव पैदा करके, संस्कार पैदा करके अपने को और अधिक दुखी बना लिया। दुखद संवेदना आई सो तो आई, अब वो पथिगवान हो गया और उसने अपनी वेदनाओं को और बढ़ा लिया। तमेनं दुःखाय वेदनाय पटिघवन्तं यो दुःखाय वेदनाय पटिघानुसयो सो अनुसेति। पटिघानुसयो, हमारे अंतर्मन की गहराइयों में न जाने कितने जन्मों से हमने एक स्वभाव पैदा कर दिया, एक ऐसे स्वभाव शिकंजे में जकड़े हुए हैं। अंतर्मन के गहराइयों में एक ही प्रकार का संस्कार बार बार बनाते हुए अच्छा नहीं लगा तो ये प्रतिघात वाला संस्कार बनाएंगे, द्वेष का, दुर्भावना का संस्कार बनाएंगे, और अब फिर वही बनाए जा रहे हैं। तो जो अनुशय था, अनुशय अंतर मन की गहराइयों में चित्त धारा के साथ जो मैल प्रवाहमान हो रहा है, सोए 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 चल रहा है, उसका अनुसरण किया जा रहा है। माने हम अंतर मन की गहराइयों में हम जिस स्वभाव से कंजे में जकड़े हुए हैं, अब उसको और पुष्ट कर रहे हैं, उसको और पुष्ट कर रहे हैं। पटिघानुसयो सो अनुसेति, उसका अनुसेवन करते जा रहे हैं, उसको और बढ़ाए जा रहे हैं, उसको और बढ़ाए जा रहे हैं। ये अवस्था होती है। बार बार साधना में जैसे समझाते हैं कि जैसे ही तुमने द्वेष पैदा किया तो अपने द्वेष के पुराने संग्रह का संवर्धन करने लगे। वही बात हुई कि तुम संवर्धन किए जा रहे हो, संवर्धन किए जा रहे हो। द्वेष तो पहले से था ही। प्रतिघ का, द्वेष पैदा करने का, दुर्भावना पैदा करने का स्वभाव आज का नहीं है, न जाने कब का है। और ये दुखद संवेदना आई तो इस स्वभाव को हम बढ़ाने लगे, इसका संवर्धन करने लगे।
सो दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो काम सुखं अभिनंदति। जब आदमी को जीवन में बहुत दुख आता है तो सामान्य व्यक्ति जिसने कभी धर्म को समझा नहीं, सुना नहीं, उस रास्ते पर चला नहीं, तो बस यही कामनाएं करता है, यही कल्पनाएं करता है कि दुख तो दूर हो जाए और खूब सुख आए, काम सुख आए। तो काम भोग का सुख कहें, उसे इंद्रिय सुख कहें, वो प्राप्त हो। वो क्यों ऐसा करता है? तो बताया तंग किस हेतु, ऐसा क्यों करता है, किस कारण से? नहीं सो भिक्खवे पजानाति, वो जानता ही नहीं। क्या नहीं जानता? अश्रुतवा पुथुजनो, वो जो अश्रुतवा है, श्रुतवान नहीं है, पृथक जन है, वो जानता ही नहीं। क्या? अन्यत्र काम सुखा दुखाय वेदनाय निस्सरणं तस्य काम सुखं च अभिनंदतो यो सुखाय वेदनाय रागानुसयो सो अनुसेति। उस बेचारे को कुछ नहीं सूझता। दुख से दूर होना है तो कैसे सुख प्राप्त कर लूं, अपने आप दुख से दूर हो जाऊंगा। तो जैसे कविता में कहा किसी ने, जब जीवन का दुख उभरता उसे दबाता प्याले से, याद न आए दुखमय जीवन इससे पी लेता हाला, जग चिंताओं से रहने को मुक्त उठा लेता प्याला। बहुत दुखी है, क्या करे? अरे जरा देर शराब पी लें, भूल जाएंगे ना उसको, तो उसका एक सुख आएगा, बस उस सुख के पीछे भागता है। बहुत दुख आता है तो कोई न कोई इंद्रिय सुख की ओर भागता है। चलो वीडियो खोल लें, कोई नाच गान में चले जाएं, उसमें चले जाएं, उसमें चले जाएं। अरे दुख से कैसे छुटकारा होगा तेरा? तो सामना नहीं करता ना, तू भागता है उससे। और किस ओर भागता है? किसी सुखद अनुभूति की ओर भागता है। तो क्या होता है कि उस सुखद अनुभूति के प्रति तेरा जो राग है, वो अनुशय राग जो कि अनेक जन्मों से साथ लिए चल रहा है, अब उसका संवर्धन करने लगा। दुख आया तो उसका एक परिणाम ये आया कि तू सुख की ओर भागा, और सुख की ओर भागा तो उसका परिणाम ये आया कि तेरी आसक्ति सुख के प्रति बढ़ी, तो तेरा राग बढ़ा, और अनुशय का जो राग था, जो विकार न जाने कितने जन्मों से साथ लिए आ रहा है, उसका संवर्धन होना शुरू हो गया। तो दोनों अवस्थाओं में, दुख की अवस्थाओं में तो द्वेष जगह जगह करके अपना बंधन बांध रहा है, और सुखद के पीछे भाग करके तो राग जगह जगह करके अपना बंधन बांध रहा है। सोतासं वेदनानं समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथा भूतं न पजानाति। ऐसा व्यक्ति दुखद आने पर द्वेष जगाता है, सुखद आने पर राग जगाता है, सुखद के पीछे दौड़ता हुआ राग जगाता है। ऐसा व्यक्ति इन वेदनाओं को, इन वेदनाओं के समुदय को नहीं जानता। न पजानाति, उसने विपश्यना की नहीं, या की तो बड़ी अधूरी की, तो जानता ही नहीं। यानी इनका उत्पाद होता है, इनका उत्पाद होता है, समुदय होता है, अथंगमं, समुदय होता है, व्यय होता है, उदय होता है, व्यय होता है। समुदय धम्मानुपस्ये विहरति, वै धम्मानुपस्ये विहरति, दोनों ही नहीं जानता। आस्वादं च, और नहीं जानता कि मैं इसका आस्वादन करने लगा, सुखद का सुख भोगने लगा, दुखद का दुख भोगने लगा। उस आस्वादन को अनुभव द्वारा साक्षी भाव से देखता नहीं, उसमें केवल लोट पलोट लगा रहा है। आस्वादं च आदिनवं च, और इसकी वजह से जो भोक्ता भाव से सुखद का सुख भोगना है, दुखद का दुख भोगना है, इसकी वजह से आदिनव पैदा कर दिया। अरे कितना बड़ा खतरा, कैसा दुष्परिणाम! इसकी वजह से मेरे बंधन बढ़ते ही जा रहे हैं, बंधन बढ़ते ही जा रहे हैं, छुटकारे से दूर होता जा रहा हूं। ये आदिनवं नहीं जानता। और निस्सरणं, इसके बाहर कैसे निकले ये भी नहीं जानता। निस्सरणं च यथाभूतं न पजानाति, ये घटना सारी घट रही है भीतर। उदय भी होना भी घट रहा है, व्यय होना भी घट रहा है, उसके प्रति आस्वादन हो रहा वो भी घट रहा है, उससे जो खतरा मोल ले रहे हैं वो भी घट रहा है, और इसके बाहर निकलने का रास्ता भी है। अनुभव नहीं करता, प्रज्ञा से नहीं जानता, लोट पलोट लगाता है केवल उसमें। तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, वो इन सारी सच्चाइयों को देखने से रह जाता है। तस्य
तासं वेदनानं समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदिनवं च निस्सरणं च यथाभूतं अपजानतो यो अदुःखम सुखाय वेदनाय अविद्यानुसयोसो अनुसेति। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की सच्चाइयों के उदय व्यय को नहीं जानता, उसके प्रति मेरा जो ये आस्वादन का स्वभाव हो गया उसको नहीं जानता, इसकी वजह से मैं जो खतरे में पड़ रहा हूँ, इसके दुष्परिणाम है उसको नहीं जानता और उसके बाहर निकलना भी नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को जब किसी भी कारण से असुखद अदुखद अनुभूति हो, माने कोई शांति की अनुभूति हो गई, मोह में पड़ गया। ऐसा ही व्यक्ति मोह में पड़ा कि अब समझेगा कि हो गया ना, मिल गया ना, मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई ना। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, इन वेदनाओं के खेल को नहीं समझ रहा है, इसके बाहर निकलने को नहीं समझ रहा है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति उसी जंजाल में पड़ा रह गया। वो अविद्या के अनुशय को और तीव्र कर रहा है। अविद्या माने सच्चाई को न जानने वाला ऐसा अंधकार, ऐसा अज्ञान जो हमको सच्चाई को जानने नहीं देता। सच्चाई को जानने नहीं देता तो उस शांत अवस्था में पहुंच करके भी वो अज्ञान ही अज्ञान, उसके अनुशय को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सो सुखं चे वेदनं वेदयति संयुक्तो नंग वेदयति। ऐसा व्यक्ति जब सुखद संवेदना आती है तो उसको अनुभव करता है, संयुक्तो चिपकाव करके, उसके प्रति अत्यंत आसक्त हो करके, उसके साथ बंद करके अनुभव करता है, मानो उसको प्रिय लगती है तो राग जगाते हुए उसके साथ उसका अनुभव कर रहा है। दुखं च वेदनं वेदयति संयुक्तो, और दुख आता है तो भी उसके साथ चिपक करके, दुख है तो प्रतिक्रिया कर रहा है दुख का, तो दुख को भी साक्षी भाव से नहीं देख रहा, भोक्ता भाव से देख रहा है, तो उसके साथ बंध गया। अदुःखम सुखं च वेदनं वेदयति संयुक्तो नंग वेदयति। और जब इस तरह की शांत अनुभूति होती है तब भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है, उससे अलग नहीं हो पाया, तो बंधन कायम है, बंधन कायम है। अयंग बुच्यति भिक्खवे अश्रुतवा पुथुज्जनो संयुक्तो। ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं कि ये श्रुतवान नहीं है, पृथक व्यक्ति है, गलत रास्ते पड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है? संयुक्तो जातीय, जन्म से जुड़ा हुआ है, जराए बुढ़ापे से जुड़ा हुआ है, मरणे न मरने से जुड़ा हुआ है, शोक से, परिदेव से, दुख से, दौर्मनस्य से, उपायास से, व्याकुलता से जुड़ा हुआ है, दुखों से जुड़ा हुआ है, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, दुख ही दुख के जन्म आने वाले हैं। उसे होश नहीं है, उसे होश नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, तो जकड़ गया, दुख से इस प्रकार जकड़ गया क्योंकि उसे होश नहीं है कि सुखद संवेदना आने पर मुझे कैसे उसे देखना चाहिए, दुखद आने पर कैसे देखना चाहिए, और असुखद दुखद शांत अनुभूति हो तब उसे कैसे देखना चाहिए, ये बात वो सीखा ही नहीं, तो इस भव चक्र के साथ जुड़ गया। सुतवा चखो भिक्खवे अरिय शावको दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो। और जो आर्य श्रावक है और जो श्रुतवान है, वो जब दुखद संवेदनाओं के संपर्क में आता है तो न सोचति, न किलमति, न परिदेवति, न उरत्ताली कंदति, न सम्मोहं आपज्जति। न रोता है, न छाती पीटता है, न चिल्लाता है, न व्याकुल होता है। ऐसा व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता। सो एकं वेदनं वेदयति। ऐसा व्यक्ति बस एक वेदना, ये दुखद वेदना आई है, शरीर पर आई है, अब वो दूसरी वेदना नहीं पैदा करता, प्रतिक्रिया करके चित्त की वेदना नहीं पैदा करता। सो एकं वेदनं वेदयति कायिकं न चेतसिकं। बस काया की वेदना है सो तो है, वो तो कई कारणों से हो सकती है। जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति ने भगवान की ओर एक चट्टान फेंक दी, तो चट्टान तो रास्ते में अटक गई, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा उनके पांव पर लगा तो घाव हो गया। तो घाव हो गया तो दुखद संवेदना है, चाहे कोई बुद्ध ही क्यों ना हो, दुखद संवेदना है तो दुखद संवेदना है, पर शरीर की दुखद संवेदना है, मन तो बड़ा शांत है, चैतसिक दुख नहीं पैदा होने देंगे। तो जो व्यक्ति धर्म को समझ गया, धर्म में आगे बढ़ने लगा, वो शरीर के दुख को चैतसिक दुख नहीं बनने देगा। एक ही वेदना का सामना किया जा रहा है। सय्यथापि भिक्खवे पुरुषं सल्लेन विज्ञये
तमेनं द्वितीयेन सल्लेन अनुभेदं न विज्ये। इस ऐसे व्यक्ति को बस एक ही तीर लगा है, दूसरा तीर नहीं लगने दिया उसने। तमेनं द्वितीयेन वेदनं वेदयति एवं ही सो भिक्खवे पुरुषो एक सल्लेन वेदनं वेदयति एवमेव खो भिक्खवे सुतवा अरिय शावको दुःखाय वेदनाय फुट्टो समानो न शोचति न किलमति न परिदेवति न उत्तरतालिंग कंदति न सम्मोहं आपज्यति। ऐसा व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता और उस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं करता जो उसे व्याकुल बनाती हैं। सो एकं वेदनं वेदयति कायिकं चेतसि न चेतसिकं। ऐसा व्यक्ति केवल काया की वेदना का अनुभव करता है, चित्त की वेदना का नहीं। तस्सा येव खोपन दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो पटिघवा न होती। ऐसा व्यक्ति दुखद परिस्थिति आने पर, दुखद अनुभूति होने पर प्रतिघवान नहीं होता, माने द्वेष नहीं पैदा करता। तमेन दुखाय वेदनाय अपटिघवंतं यो दुखाय वेदनाय पटिघानुशयो नो नानुसेति। अब उसके भीतर जो अनुशय हैं प्रतिघ के, द्वेष के, अब उनको बढ़ावा नहीं देता वो, क्योंकि उसे होश है, वो नहीं बढ़ावा देता। सो दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो काम सुखं नाभिनंदति। ऐसा व्यक्ति भागता नहीं किसी काम सुख के लिए, किसी अन्य प्रकार के इंद्रिय सुख के लिए, उसका सामना करता है। दुख आया है उसका सामना करता है। तंग किस हेतु, वाय, किस कारण। पजानाति ही सो भिक्खवे सुतवा अरिय शावको। वो जानता है खूब अच्छी तरह से, ऐसा श्रुतवान प्रज्ञावान जो श्रावक है, आर्य श्रावक है, वो इस बात को अच्छी तरह जानता है क्या कि अन्यत्र काम सुखा दुखाय वेदनाय निस्सरणं। जिसे होश नहीं है वो दुख आने पर काम सुखों की ओर भागता है कि वहां सुख मिल जाएगा, लेकिन ये जानता है कि इसके बाहर निकलने के लिए काम सुख की ओर भागने की जरूरत नहीं है, कोई और रास्ता भी है बाहर निकलने का। तस् काम सुखं नाभिनंदतो, और वो अभिनंदन नहीं करता काम सुख का। यो सुखाय वेदनाय रागा अनुसयो नो नानुसेति। अब वो राग के जो अनुशय हैं उनका संवर्धन नहीं करता। सोतासंग वेदनाय समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदिनवं च निस्सरणं च यथा भूतं पजानाति। अब ये सारे के सारे प्रपंच को, वेदनाओं के सारे प्रपंच को अब वो यथाभूत देख रहा है साक्षी भाव से। तस्तासं वेदनानं समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदिनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानतो। और इस प्रकार उसको यथाभूत देखते हुए यो अदुख असुखाय यो अदुखम सुखाय वेदनाय अविद्यानुसयो सो नानुसेति। क्योंकि उस देखना आ गया उसको, तो जो बिल्कुल शांत वेदनाओं की अनुभूति है उसको भी वो इसी प्रकार देखता है, तो इसलिए अविद्या के जो संस्कार हैं उनका संवर्धन नहीं करता। सो सुखं चे वेदनं वेदयति विसंयुतो न वेदयति। ऐसा व्यक्ति सुखद संवेदना आने पर अपने आप को उससे जकड़ करके उसका अनुभव नहीं कर रहा है। दुखं चे वेदनं वेदयति विसंयुक्तो न वेदयति। दुखद आए तो भी अपने आप को उसके साथ जकड़ करके नहीं उसे अनुभव कर रहा है। अदुखम सुखं चे वेदनं वेदयति विसंयुक्तो न वेदि। संयुक्त नहीं है, विसंयुक्त है। अब संयोजन टूटने लगा। जिनके साथ जकड़ा हुआ था, दुखद संवेदना आई तो जकड़ गया, दुखद सुखद आई तो जकड़ गया, अदुख सुख आया तो जकड़ गया, अब उन जकड़न से बाहर निकलने का विसंयुक्त होने लगा। सुतवा अरिय शावको विसंयुक्तं। अब ऐसा व्यक्ति विसंयुक्त हो गया, या आर्य श्रावक है, विसंयुक्त हो गया, बंधन के बाहर आ गया, संयोजन के बाहर आ गया। संयोजन के बाहर आकर के अनुभव तो कर रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन उसके साथ झगड़ा नहीं है, बंधन नहीं है। अयंग उच्चते भिक्खवे सुतवा अरिय शावको विसंयुक्तो। जगड़न के बाहर आ गया। किससे विसंयुक्त हो गया? जातिया जराय मरणेन शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दोमनस्ये ही उपायासे ही विसंयुक्तो। इन सारे के सारे जन्म से, मरण से और अन्य प्रकार के दुखों से, मानसिक दुखों से, शारीरिक दुखों से अब वो विसंयुक्त होता चला गया। दुखस्माति वदामि। अब वो दुख से दूर होता चला गया, उससे विसंयुक्त होता चला गया। अयंखो भिक्खवे विशेषो, ये विशेषता है। अयंग अधिप्रयासो इदं नानाकरणं
यही उनको अलग अलग देखने का है, ये श्रुतवान, ये अश्रुतवान, ये धर्म के रास्ते चलने वाला, ये धर्म के रास्ते से पृथक। सुतवतो अरिय शावकस्य असुतवता पुथुजनेना, इन दोनों को अलग अलग करके देखने का यही एक तरीका है कि जो श्रुतवान है, धर्म के रास्ते चल रहा है, वो इन सुखद दुखद असुखद अदुखद संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करके अपने पुराने बंधन के स्वभाव को बढ़ा नहीं रहा है, उसको बाहर निकल रहा है। और जो अश्रुतवान है, जिसको होश नहीं है, धर्म के रास्ते नहीं चल रहा है, वो उसी प्रकार की सुखद दुखद अदुखद संवेदनाओं का अनुभव करके अपने बंधन को बढ़ाता जा रहा है। दोनों का ये भेद है। उसी को फिर बताया, न वेदनं वेदयति सपन्यो, जो प्रज्ञावान है सपन्यो, वो न वेदनं वेदयति। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे वेदयति शब्द का अर्थ अनुभव करना, लेकिन भाषा भाषा है, कंगाल होती है। भाषा कितने ही समृद्ध क्यों न हो, कंगाल ही है। पूरी बात हम किसी भी भाषा में, किन्हीं भी शब्दों में पूरी बात समझा नहीं सकते। अनुभव की बात है, किन शब्दों में समझाएंगे? तो अब तक तो वेदयति का यही समझा कि जो अनुभव करता है। अब यहां वेदयति का ये अर्थ कर रहे हैं कि वो भोक्ता भाव से अनुभव करता है। तो न वेदनं वेदयति सपन्यो, जो प्रज्ञावान है वो इन वेदनाओं को भोक्ता भाव से नहीं भोग रहा, वेदयति नहीं कर रहा। सुखं पी दुखं पी बहुसुतोपि, बहुसुत है ना, तो इसलिए सुख को दुख को वो इस प्रकार भोक्ता भाव से नहीं उसका अनुभव कर रहा। अयंच धीरस्य पुथुजनेन, अब उस धीर पुरुष में, धर्मवान पुरुष में और इस पृथक व्यक्ति में महाविशेषो कुशलस्य होती, ये दोनों का विशेष अंतर है। एक कुशल रास्ते पर चल रहा है, एक अकुशल रास्ते पर चल रहा है। संखात धम्मस्य बहुसुतस्य विपश्यतो लोकमिमं परंच, संखात धम्मस्य, वो सारा का सारा क्षेत्र धर्म का जो इंद्रिय क्षेत्र है, जहां पर कुछ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और जिसे वर्णन करके समझाया जा सकता है, ये है ये है ये है, उस सब को संखात धम्मस्य, जो बहुसुत है, विपश्यतो, अब उसकी विपश्यना कर रहा है, वो देख रहा है उसको साक्षी भाव से। लोक मिमं परंच, इस लोक को भी देख रहा है जिसमें कि वो है, और परलोक को भी देख रहा है। लोक मिमं परंच इत्थस्य धम्मा नमथिन्त चित्तं, उसको जब इष्ट की अनुभूति होती है, यानी जो चाहिए उसकी अनुभूति होती है, तो उसका मन मंथन नहीं करने लगता, व्याकुल नहीं हो जाता, माने अपनी समता नहीं खो देता, अपना संतुलन नहीं खो देता। अनिष्ठतो नो प्रतिघात मेति, और जब अनिष्ट का अनुभव होता है तो प्रतिघात नहीं करता, दोनों ही अवस्था में समता बनी रहती है, मन का संतुलन बना रहता है। तस्सानुरोध अथवा विरोध, अब उसका कोई अनुरोध नहीं है, अनुरोध माने चाहिए चाहिए कैसे मुझे मिल जाए, अथवा विरोध, विरोध नहीं है, न अनुरोध है न विरोध है। विधूपिता अर्थगता न संति, अब वो अपने मानस को धुएं से नहीं भर रहा है, बहुत स्पष्ट सारी बातें। विधूपिता अर्थगता न संति, उसका कल्याण किस बात में है, ये बात अब अंधेरे में नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है उसके लिए। पदं चन्यत्वा विरजं अशोकं, उस परम पद को अब वो जान गया, उस परम पद को जो विरज है, जिसमें कोई मैल नहीं है, जो अशोक है, जिसमें कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, उसको जान करके सम्मा पजानाति, ऐसा व्यक्ति ही सम्मा पजानाति, उसी ने सम्यक दर्शन किया है, उसी ने सच्चाई को सम्यक रूप से देखा है। सम्मा पजानाति भवस्य पारगु, भाव को और उसके पार निकल जाने वाली सारी स्थिति को इस व्यक्ति ने बिल्कुल अच्छी तरह से देख लिया, मुक्त हो गया, तो ही दोनों अवस्थाओं को देख गया। ये अंतर है दोनों का। सुखद आए तो कैसे उसको साक्षी भाव से देखें, दुखद आए तो कैसे साक्षी भाव से देखें, शांत अनुभूति हो न सुख की न दुख की, उसे कैसे साक्षी भाव से देखें। ये होश बना रहे तो उस अंतिम अवस्था तक पहुंचेंगे ही। ये कोई सिद्धांतों की बात नहीं है, कोई फिलोसफी की बात नहीं है, किसी संप्रदाय की मान्यता की बात नहीं है, ये कुदरत के कानून की बात है, धर्म की बात है। जो ऐसे ऐसे करेगा उस अवस्था पर पहुंच ही जाएगा, यही कर रहे हैं। तो साधना करते हुए अगर किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह हो तो भगवान की इस वाणी से अपने संदेह को दूर कर लेना चाहिए। क्यों हम संवेदनाओं को देखने का काम कर रहे हैं? इसलिए
कि इन्हीं संवेदनाओं की वजह से हम प्रतिक्रिया करके अपने बंधनों को बांधते हैं, उसे बढ़ाते हैं। इन्हीं संवेदनाओं को प्रतिक्रिया न करके हम बंधनों से खुलते हैं और खुलते 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 अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं। समय भले लगे पर रास्ता यही है मुक्ति का। इसीलिए एकायनो मग्गो कहा, और कोई रास्ता नहीं। हमारे विकार जड़ों से निकले नहीं और किसी की कृपा हो जाए हम मुक्त हो जाए, कोई दार्शनिक मान्यता मान ले हम मुक्त हो जाए, कोई कर्म कांड कर ले हम मुक्त हो जाएं। अरे भाई नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। इसको खूब समझ करके अपना काम करना है, मुक्ति का काम करना है। राग के सुखद के प्रति राग जगने न पाए, दुखद के प्रति द्वेष जगने न पाए, और शांत अवस्था के प्रति भी विद्या ही जागे, अविद्या जागने न पाए, मोह जागने न पाए। आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। जो जो इस रास्ते पर चल रहे हैं आगे बढ़ते हुए उस मुक्त अवस्था तक पहुँचें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।